हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लस जीएस एकेडमी। आज हम लोग सौरमंडल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा कोपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह के परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा उपग्रह। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में कौन सा क्रम सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार, तो पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? आकार के अनुसार सूर्यमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम हो जाता है जब सूर्य के समीप आता है। जब सूर्य के समीप आता है तो ग्रह का वेग अधिकतम हो जाता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या 89 है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मंगल। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या टोटल 4 है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। वह ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? वह ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या टोटल 4 है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल पार्थिव ग्रहों में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहा जाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? इसका राइट आंसर होगा सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल सूर्य के ऊपरी भाग को कहा जाता है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसर। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धावा क्या है? सूर्य में काला धावा क्या है? दबे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। दबे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? कौन सा तत्व हाइड्रोजन के अलावा बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड भी दिया रहता है, कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया रहता है। तो जो 8 मिनट के करीब हो वही आंसर होगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? इसका राइट आंसर होगा बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? इसका राइट आंसर होगा बुध। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर अपने सबसे कम समय में लगाता है? सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में बुध लगाता है, मात्र 88 दिन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? लगभग पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह शुक्र होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी के बहन किस ग्रह को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा है यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य या पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः है? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध और पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। ऑप्शन ए। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? इसका राइट आंसर होगा शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र ग्रह है। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये सब शुक्र को कहा जाता है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन। एमंडसेन साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? पृथ्वी की आकृति लधवक्ष गुलाब से। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी का गति 1 डिग्री प्रतिदिन होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो पृथ्वी की चाल अधिकतम हो जाती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है?
तो 12,800 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई। जुलाई में सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है और न्यूनतम दूरी जनवरी में होती है। पृथ्वी की उपसौर यानी पेरिहेलियन स्थित किस महीने में होती है? उपसौर की घटना किस महीने में होती है? तो इसका राइट आंसर है जनवरी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर होती है। इस तिथि को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आ जाती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य में स्पष्ट सिद्ध होता है। इसका राइट आंसर का पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इस कारण गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आकार के दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो सौरमंडल में आकार की दृष्टि से 5वां स्थान है। नंबर 1 पर बृहस्पति है, नंबर 2 पर शनि है, नंबर 3 पर अरुण है, नंबर 4 पर वरुण है, नंबर 5 पर पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो जाती है? सबसे नज़दीक किस दिन हो जाती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो जाती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपना अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखते हैं, दिन और रात होने का कारण है। दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, इसी कारण दिन और रात होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर या 14.96 करोड़ किलोमीटर है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है?
अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की दिन रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है। इक्विनॉक्स का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा दिन और रात समान अवधि में होते हैं। दिन और रात समान अवधि में होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 सितंबर को। इसका राइट आंसर होगा 22 सितंबर। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 66.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इक्कीस जून के दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा 24 घंटा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। दूरी के दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी के दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? इसका राइट आंसर होगा 66.5 डिग्री। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? इसका राइट आंसर होगा सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? इसका राइट आंसर है कोपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो माना जाएगा आसमान का रंग काला होगा। आसमान का रंग काला हो जाएगा। पृथ्वी के परिधि है, पृथ्वी के परिधि 40,075 किलोमीटर है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में किस दिन तिथि को होता है? इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह।
निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।